भारत का ही था कोको द्वीप। कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे नेहरू से लेके मोदी जी तक, क्या कोई चाहेगा कि उसके देश में इस तरह की बवाल हो? तो यहाँ पर चाइना ने सैन्य अधिकारियों को पैसा दिया। पाकिस्तान और चाइना जानते हैं सब कि यहाँ से आंग सांग सूकी को उड़ा दो, यहाँ से हसीना को उड़ा दो, इंडिया कट जाएगा। और करना क्या है बोलिए? सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है, यूएनओ में मैटर जाएगा तो कहेगा कि भाई थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना है, 25-30 हजार लड़कों की जरूरत है, अगले दिन लेके चलेंगे हम लोग दिल्ली। मणिपुर में 1 साल से जो हिंसा फैल रही है, हथियार कहां से आ रहा है? म्यांमार से। और इसरो को कहा जाएगा कि एक काम करो, तुम एक रॉकेट छोड़ दो अंतरिक्ष में, क्योंकि तुम तो शांति वाला चीज हो, संभालने का मौका ही नहीं दो। अगला जब भोर हो तो उन्हें अपने जगह तिरंगा दिखे। अगर कोई गवर्नमेंट ये कहे कि मैं कोको आइलैंड वापस लेके आया हूं, कितना लोग उसको वोट देंगे? गांव का आदमी पूछेगा कोको कोला लिए लो, और उसको लेके आप भारत जैसे देश में जाइएगा तो कहेगा हमरा का तो कोको आइलैंड ले लो, हम रहतो ही जा, हमरा कौन चाहिए, हमरा पैसा ना मिलतो, मुर्गा भात दारू। अब अंडमान निकोबार में अगर ध्यान से देखें तो ये तो हमारा अंडमान निकोबार है। अब इस अंडमान निकोबार में आप देखेंगे तो बाहर में एक कोको द्वीप मिलेगा। कोको द्वीप, कोको द्वीप ये भारत का ही था। कोको द्वीप म्यांमार को क्या कर दिया गया? गिफ्ट दे दिया गया। क्या किया गया? गिफ्ट। भूमि हस्तांतरण होता है ना, तो कई बार हुआ है ये। अब जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था, बड़ी लंबे समय से था, उसकी कुछ जमीनें हमारे पास थी, हमारी कुछ जमीनें बांग्लादेश के पास, तो वहां एक्सचेंज हो गया। अब ये कोको द्वीप पर अधिकार किसका है? अब ये म्यांमार ने गद्दारी क्या किया कि लीज पर, यानी भाड़े पर 99 साल के लिए लीज पे किसे दे दिया? चाइना। किसे दे दिया? चाइना को। समझ में आ गया कि नहीं? अगर हमारे यहां आप देखिएगा किसी भी डिस्प्यूट में कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है। एज ए इंडियन हम सब में एक कमी ये होती है कि जब कहीं भी कोई मामला गड़बड़ होता है ना, तभी हम जगते हैं। उससे पहले कोई चीजें स्मूथ चल रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ये आदत हम सबको लगती है क्लास से ही, नर्सरी से ही। जब एग्जाम आया तो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। फेल हो गए तो अपनी दोष मत दो, तबीयत खराब था, पेपर हार्ड हो गया था, हमारे ऊपर उल्का पिंड गिर गया था, कुछ बहाना लगाएगा। आप ये गौर करके देखिएगा, कोई काम खराब हो जाएगा ना तो हम ये सोचते हैं कि कैसे सामने वाले का मुंह चुप करा दे, सारा गलती का ठोपरा उसी पे फोड़ दो। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे है वैसे, ये चीज अपना एक्सेप्ट हम लोग नहीं करते। वर्तमान में अगर आप देखिएगा, कोको आइलैंड पे चाइना को लीज पे दिया है। यहाँ पर किसने? म्यांमार। अब हम सब लोग ये दोष देते हैं कि ये नेहरू के समय ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वर्तमान में भी अब के साथ संभावना है। आप अगर जब हम ये कहते हैं कि ये चीजें नेहरू की गलती से हुई है, तो 2 ही रास्ते हैं। या तो आप नेहरू को कोसते रहिए, या आप कुछ करके दिखाइए। नेहरू के समय कुछ नहीं था देश में, ना इतनी बड़ी फौज थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतना पावर था, ना कुछ। समझ में आया कि नहीं? और इंटरनल डिस्प्यूट में फंस गए थे लोग पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, फंस गया था। वर्तमान में क्या है समझिए, म्यांमार में जब तक आंग सांग सूकी की सरकार रहेगी ना, आंग सांग सूकी, ये महिला है वहां की, म्यांमार की, जब तक इसका शासन रहेगा ना, आंग सांग सूकी, यांग लिख दिए हैं, आंग सांग, अरे म्यांमार का नाम है, कोनमर यहाँ का है, आंग सांग सूकी। तो आंग सांग सूकी दिल्ली में पढ़ाई की, और जब उसके देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ तो भारत ने संरक्षण दिया था, जैसे शेख हसीना को दिया था। तो म्यांमार में किसका रहना जरूरी है? आंग सांग सूकी का। और यहां किसका रहना है? शेख हसीना का। किसका? शेख हसीना का रहना जरूरी। पाकिस्तान और चाइना जानते हैं सब कि यहां से आंग सांग सूकी को उड़ा दो, यहां शेख हसीना को उड़ा दो, इंडिया कट जाएगा यहां। तो यहां पर चाइना ने सैन्य अधिकारियों को पैसा दिया, कहा फुल मदद है, शेख हसीना को, आंग सांग सूकी को गिरफ्तार कर लो। आंग सांग सूकी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वहां सैन्य शासक है। किसका शासन है? और बांग्लादेश में क्या हुआ आप देख ही रहे, कितना नॉर्मल सा देश यहां पर, नहीं समझे? और इतनी भीड़ आती है, प्रधानमंत्री खाली करा के भेज देती है यहां पर। बताइए, ढाका से 10,000 लोग को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या? क्योंकि पीछे से सब मिले हुए थे, सेनापति मिला हुआ था। अब आदेश दीजिएगा सेनापति कह रहा है कि जाइए, नहीं तो हम क्या करना है, हम हट जाएंगे, भीड़ आपको मार डालेगी। तो शेख हसीना को हटना पड़ा। तो शेख हसीना का मैटर अलग हो गया। इसको समझिए, हमने जो कोको आइलैंड दिया था वो म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को दिया था।
म्यांमार की जो चुनी हुई सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकार किसके पास है? आंग सान सू की। तो आंग सान सू की से समझौता कर ले, हमारे रॉ एजेंट जाए वहां पर। करना क्या है, रॉ एजेंट म्यांमार में उतरेंगे, हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो कुछ लोगों को पकड़ेंगे जिसका आदमी भी उसी जेल में होगा। जैसे आपको तिहाड़ जेल से कोई खुफिया जानकारी निकालना है तो कैदी से दोस्ती कर लीजिए, कुछ पैसा दे के अंदर के किसी कैदी से बात करा देंगे कि भाई देखो कि तुम्हें यहां से चाइना को हटाना है, ठीक है, बदले में हम तुम्हारी सरकार बनाने में मदद करेंगे। अब भारत कहे कि या तो आप ये यहां से ये आइलैंड वापस कर दीजिए इंडिया को, क्योंकि हमने वहां किसी सैनिक को नहीं दिया था, सैनिक तानाशाह को नहीं दिया था, और नहीं तो आंग सान सू की को लाइए। अगर आंग सान सू की आगे चुनाव हो जाता है और आंग सान सू की आ जाती है तो ऑलरेडी भारत के फेवर में हो जाएगा, और अगर चुनाव नहीं होता है तो भैया मेरा वापस करो। आप बताइए दूसरा क्या रास्ता है? तीसरा रास्ता एक और है, 20 कन्याओं को न्यूज पे बुलाइए, नेहरू को गरियाइए। नेहरू ने ऐसा किया, नेहरू ने वैसा किया। अरे भाई साहब, नेहरू के समय, उस समय मोबाइल, साइकिल से लोग चलते थे, मोबाइल फोन तक नहीं था। आज क्या चीज कर रहे हैं हम लोग? हम लोग को क्या करना चाहिए? वापस लेके आना चाहिए यहाँ पे। नहीं समझ में आया? और करना क्या है बोलिए? सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है, यूएनओ में मैटर जाएगा तो कहेगा कि भाई हमारे देश में लोग लोकतंत्र है, आंदोलन कर रहे थे कि कोको आइलैंड वापस लाइए, सेना को थोड़े दिए थे यहाँ पर। और सरकार एक बार हमरा से बोल दे कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना है, 25-30 हजार लड़कों की जरूरत है, अगले दिन लेके चलेंगे हम लोग दिल्ली। नहीं समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं, ना टिकट की जरूरत है, ना कोई कोनो ट्रेन, कहाँ हो हिन्ने मुंह है ना, दिल्ली की ओर चल है, भले वो दिल्ली नहीं जाए, लखनऊ तक जाइतो ना, चल लखनऊ चल। अगला कौन सी? मेरठ, हाँ मेरठ चल, मेरठ से तो पैदल नाप देते हो। तो हो गया, हम लोग तो बवाल कर देंगे, गवर्नमेंट को बहाना मिल जाएगा, भाई हमारा देश है, लोकतंत्र मांग रहे हैं यहाँ पे, और कोको आइलैंड देश की जनता का है, हमने जिससे सरकार बना, आप चुनाव करा लीजिए, हम आपको दे देंगे। वापस ला दिए हम लोग। और अगर चुनाव करा दिया तो कौन आ गई? आंग सान सू की। आंग सान सू की से कह दिया जाएगा कि आप कभी भी इसका कोई सैन्य इस्तेमाल नहीं करिएगा, और ना ही किसी विदेशी से आप इसे दीजिएगा। आप अपने जनता के लिए जो यूज करना है, होटल, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी, कुछ भी बनाना है, बशर्ते आप इसका सैन्य इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। साइन कर देंगे, सैन्य इस्तेमाल नहीं होगा, इसका काम खत्म। नहीं समझ में आया? तो हमें कोको आइलैंड लाना चाहिए कि नहीं? आगे बढ़े। हमसे पूछोगे, हमसे अगर, तो देखो हम लोग तो एज ए टीचर थोड़ा सा आदमी को सोच समझ के ऐसे करना पड़ता है कि हाँ कोको आइलैंड लाइए, ये तरीका है, ये है। हमरा से पूछोगे तो हम भैया सीधे भारत शासन अधिनियम 1937 में म्यांमार अलग हुआ, हम इसको मानते ही नहीं है। भारत शासन अधिनियम से कहा म्यांमार अलग हुआ, हम इसे मानते ही नहीं है। जब हम इसे मानते ही नहीं है तो इसके द्वारा अलग हुआ म्यांमार हमसे अलग कैसे? हमारा ही देश है। नहीं समझ में आ गया? कोको आइलैंड खुदरा खुदरी वाला काम हमसे कभी नहीं हुआ, जब भी किए होलसेल में। नहीं समझ में आया? लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग को मर्यादा में रखना पड़ता है, नहीं तो हर कोई सड़क पे आदमी उठेगा, एगो भाषण देके चल जाएगा, सर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई तुम्हें पता है, तुम बोलो, हमारी जो चीज है हम बोल रहे हैं यहाँ पर। नहीं समझ आ गया? म्यांमार हिला डालेंगे हम लोग, शर्त ये रहेगा चाइना से कोई संपर्क नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ? चला जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि म्यांमार से ही चाइना इंसर्जेंसी को बढ़ा रहा है, और मणिपुर में, कहां पर? मणिपुर में 1 साल से जो हिंसा फैल रही है, हथियार कहां से आ रहा है? म्यांमार से। और वो हथियार सस्ता थोड़ी होता है, सबसे महंगा चीज मिलता है हथियार, सबसे महंगा। बढ़िया कैटेगरी का पिस्टल तुमको मिलेगा 10 लाख से नीचे नहीं मिलेगा, बढ़िया कैटेगरी का पिस्टल। तुम ग्लॉक खरीदने जाओगे 28 लाख का, तो पिस्टल है, कमर में खोस के चलेगा वो। नहीं समझे? तुमको क्या लगता है गांव में आदमी जो बोलेरो लेके बैठ रहा है, बड़ा बड़ा आदमी को देखो कमरिया में खोस के छुपैले रहता है, कितना का है भैया? 28 लाख का। एक से एक है सब वहां पे, मार दे आदमी तो हाथी मर जाए वहां पे।
तो हथियार बहुत खतरनाक चीज होता है, बहुत महंगा है, तो कौन दे रहा है पैसा? चाइना। और हमारा मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है? और हमारी न्यूज में बैठी 20 कन्याओं को कोई चिंता नहीं है। मणिपुर में कहीं पे भी देखिए, अगर हम लोगों को देश की चिंता न होती ना, तो हम लोग किसी सरकार को दोषी बनाते कि ये सरकार जिम्मेदार है। चिंता देश की है, इसलिए कह रहे लोग कि मणिपुर को शांत रहना चाहिए। चाहे जैसे भी हो, मणिपुर देश का अभिन्न अंग है। ये गलत मैसेज जा रहा है बाहर में, नहीं समझे? लेकिन जब आपको चिंता देश की ना हो कि राजनीतिक पार्टी की होगी, तो आप एक को जिम्मेदार करेंगे, दूसरे को। भाई कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे नेहरू से लेके मोदी जी तक में, वहां से लेके यहां तक में, जवाहरलाल नेहरू से लेके, क्या कोई चाहेगा कि उसके देश में इस तरह की बवाल हो? कभी नहीं चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो फेल्योर है, आप उस फेल्योर को पकड़ो, सही कर दो। लेकिन जो लोग आवाज भी उठा रहे हैं ना, आप गौर कीजिएगा, आवाज उठाने के पीछे उनका मकसद यह है कि बदनाम करो सरकार को। और ये केवल आज नहीं है, हमेशा से यही रहा है। जो कोको आइलैंड का बात उठा रहे हैं, उनको मतलब कोको आइलैंड से नहीं है, कोई सोल्यूशन से नहीं है, नेहरू को बदनाम करो। तो जब कंडीशन में देश में ऐसे हो जाएगा, तो आप जानेंगे कि देश कहां जाएगा। यहां पर समझ में आएगी नहीं आएगी? आप तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग में पढ़ाई लिखाई कीजिए। अगर आप में कोई क्लास का विद्यार्थी कल को देश का कमान संभाल ले युवाओं के हाथ में, तो उससे विनती करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं समझे? तो अभी हम लोग इधर सचिवालय, पुलिस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट से लेके एयरफोर्स, आर्मी, हर जगह अपने बच्चे भर रहे हैं। अभी कल एक बच्चा भिवानी का रहने वाला, पानीपत हरियाणा में है, वहां पे कल वो सेलेक्ट हुआ है एयरफोर्स में। अभी 2 सेलेक्ट हुए थे 15-20 दिन, 1 महीना पहले। अभी कल एक और सेलेक्ट होके आ रहा है, वो भी सुखोई उड़ाएगा। एक तो जो हमारे यहाँ सेलेक्ट होता है, उसका सबसे फेवरेट जहाज सुखोई रहता है। जिससे पूछो क्या है सर राफेल नहीं, सुखोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कैडर डिसाइड होता है ना, कि जैसे आप यूपीएससी निकाल दिए तो आप राजस्थान कैडर के हैं, तो राजस्थान में रहना पड़ेगा। उसी तरह जहाज में भी ना एक तरह का आपका सजे कि आपका स्क्वाड्रन ये डिसाइड होता है कि किस कैडर में जाए। मतलब अगर आपको राफेल चला रहे हैं तो राफेल ही मिलेगा आपको, उसी पे हाथ सेट होना चाहिए एकदम। यहाँ पे सुखोई उड़ा रहे हैं तो सुखोई होना चाहिए, हर जगह है यहाँ पे। आप में से अगर कोई बनेगा तो एक बार बैठ के मीटिंग किया जाएगा, नहीं समझ आ गया? तो मीटिंग में क्या होगा कि देखिए, मणिपुर में बड़ी अशांति है, इसलिए यहां से पूरी फौज का डिप्लॉयमेंट जरूरी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मणिपुर के नाम पे आर्मी इधर भेज देंगे, और युद्ध अभ्यास के नाम पर यहां नेवी लगा देंगे। अब बांग्लादेश से युद्ध अभ्यास करेंगे। भाई युद्ध अभ्यास तो बहाना है, घेरना इसको है, नहीं समझ में आ गया? और इसरो को कहा जाएगा कि एक काम करो, तुम एक रॉकेट छोड़ दो अंतरिक्ष में, क्योंकि तुम तो शांति वाला चीज हो, और इस एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दो कि ये रॉकेट परीक्षण के दौर में है, इधर से कोई जहाज, नेवी वगैरह ना जाओ, गिर जाएगा ऊपर तो हम नहीं जानते हैं। ये एरिया ऐसे खाली हो गया। छोड़ जाओ भैया, कहा जाता है यहाँ पे, नहीं समझ में आ गया? कोई युद्ध अभ्यास, कोई रॉकेट, ये सब चीज का नहीं है। पूरा बढ़िया से घेर तान के एकदम बढ़िया से, संभलने का मौका ही नहीं दो। अगला जब भोर हो तो उन्हें अपने जगह तिरंगा दिखे। लेकिन हम लोग की अपनी लिमिटेशन है, हम लोग के हाथ में रहता ना, इतिहास भूगोल बदल देते, नहीं समझे? भूगोल के जितना मास्टर लोग हैं ना इंडिया का, सबको अपना नोट्स अपडेट करना पड़ता। काहे? नहीं समझ आ गया? नोट्स अपडेट करना पड़ता है यहाँ पे। तो कोको आइलैंड समझ में आ गया? किसको दे दिया गया? म्यांमार को। समझ में आ गया कि नहीं? किसे? म्यांमार को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं इस कोको आइलैंड के इधर, देखिएगा आपको 2 छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम। सर गवर्नमेंट ये सब क्यों नहीं करती है? बाबू, अगर कोई गवर्नमेंट ये कहे कि मैं कोको आइलैंड वापस लेके आया हूं, कितना लोग उसको वोट देंगे? गांव का आदमी पूछेगा कोको कोला लिए लो, कोको कोला। लेकिन वही सरकार अगर ये कहे हम आपके जाति को इतना धन दे देंगे, हम आपके अकाउंट में 500-500 रुपया डाल देंगे, नहीं समझ आ गया कि नहीं आ गया? दाल भी देंगे आपको 2-2 किलो,
भात, भात तो में दाल भी देंगे यहाँ पे, नहीं समझ में आ गया, और पेंशन भी मिलेगा यहाँ पे, खुश। अब आप बताओ कि ये सब दाल चावल बांटने में ज्यादा मेहनत है या कोको आइलैंड को लाने में? एक तो सोचा उसमें मेहनत है, इंटरनेशनल प्रेशर है, और उसको लेके आप भारत जैसे देश में जाइएगा तो कहेगा हमरा क्या कहते कोको आइलैंड ले लो, हम रहतो ही जा, हमरा कौन चाहिए, हमरा पैसा ना मिलतो, मुर्गा भात दारू हो गया, नहीं समझे? अब सिंपल सा बात समझो, अगर उस एग्जाम में क्वेश्चन डीप से ना पूछे, ऊपर ऊपर पूछे, तो अगले दिन से हम नक्शा पढ़ाना छोड़ देंगे। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छा आना चाहिए। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के आदमी इतना लंबा मैप में क्लास कराता है। कल को अगर मैप से क्वेश्चन ना आए, ऊपर ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, हम कल को पढ़ाना छोड़ देंगे। आप जब मैप लगभग इंडिया कंप्लीट कर लिए, आप लोग अंडमान तक आ गए, आप लोग, आप अपने आप में चेंजिंग देखिए। अभी आपसे अगर हम कहते हैं गुजरात, तो आपका दिमाग ऐसे आंखिया ऐसे घूम जाएगा, गुजरात को ऐसे स्क्रीन टच हो गए आप। श्रीलंका बोलते नीचे चल आएंगे आप यहाँ पे, नहीं समझे? तो पहले ऐसा नहीं था। तो अल्टीमेट हमारा क्या चीज होता है? तो आप लाख गाली दे दो पॉलिटिशियंस को, लेकिन पॉलिटिशियन वही काम करते हैं जो मेजॉरिटी को पसंद आ रहा है। लेकिन आप गाली गलौज कीजिएगा, आपको लगेगा वो फालतू हैं, तो ये आप नहीं, आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए कि उन्हें पता है कि यहां पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, नहीं समझे? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा बस चले तो हम तो कह दें कि जो भी यहां पीडीएफ करेगा उसे हम लोग 2 लाख रुपया दिया जाएगा पीडीएफ का। पीडीएफ क्या होता है? जब कोई पीएचडी कर लेता है ना, पीएचडी, अब पीएचडी कर लिया तो पढ़ाई तो कंप्लीट, पीएचडी के ऊपर होता है पीडीएफ। अब सोचो अगर हम ये कह दें कि कोई भी आदमी, कोई भी, जैसे सपोज करो हमारे अंडर में एक यूनिवर्सिटी है, हम कहें कि भारत और दुनिया का कोई आदमी, कोई विद्यार्थी जो पीएचडी कर लिया है, हमारे पास पीडीएफ के लिए अप्लाई करे। पीडीएफ अगर वो पास हो जाता है तो हमारी यूनिवर्सिटी उसे महीने का 2 लाख रुपया देगी रिसर्च करने के लिए। अब सोचो कोई जापान में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कहेगा बाप रे बाप, इस सैलरी से ज्यादा तो रिसर्च करने का पैसा मिल रहा है, चला जाए कहां पे? यही यूनिवर्सिटी में चला जाए, केजीएस में। कहां चला जाए? केजीएस में। अब सोचो बिना किसी मेहनत जो टॉप ब्रेन था, जो टॉप ब्रेन उठा ले और रिसर्च कहां करेगा? हमारे यहां। रिसर्च पेपर सौंपेगा, यहां पे मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर।